नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टेक्निकल जुगाड़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक पावरफुल इन्वर्टर। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस इन्वर्टर को बनाने के लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने वो नीचे रखे हुए हैं। तो इन सभी की मदद से हम इस पावरफुल इन्वर्टर को बनाने वाले हैं। और इस इन्वर्टर की आउटपुट वोल्टेज 220 वोल्टेज होगी और यह 300 वाट का इन्वर्टर होगा। तो ये लगभग सभी कंपोनेंट्स को चलाने में सक्षम रहेगा, जैसे कि एलईडी बल्ब, एलईडी टीवी और सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, और साथ ही में ये जो छोटे टेबल फैन आते हैं उनको भी चलाने में सक्षम रहेगा। बस केवल ये एक कूलर मोटर को नहीं चला पाएगा और लगभग सभी को जो 100 वाट का एलईडी बल्ब, टीवी को भी चला पाएगा ये। तो चलिए दोस्तों, बना लेते हैं आज इस पावरफुल इन्वर्टर को। और आप लोगों को मैं पहले दिखा लेता हूं कि मैंने इस इन्वर्टर को बनाने के लिए किन किन कंपोनेंट्स का यूज किया है। तो इसके लिए हमें 2 मॉसफेट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप देख सकते हैं IRFZ44 है। और साथ ही में मैंने इसके साथ हीट सिंक लगा रखी है। और इसके लिए एक आईसी की जरूरत पड़ेगी, जिसका नंबर CD4047BE। ये इन्वर्टर इसी आईसी के बेस पर काम करेगा। और इसके लिए एक 14 पिन आईसी बेस चाहिए। मेरे पास 14 पिन आईसी बेस नहीं था, इसलिए मैंने 18 पिन आईसी बेस लिया है। और इसके लिए दो हमें 100 ओम के रेसिस्टर की जरूरत पड़ने वाली है, जो मैंने हाफ वाट के लिए है। और एक 330 ओम का रेसिस्टर लिया है और एक 1K का रेसिस्टर लिया है। और साथ ही में एक 10K का वेरिएबल रेसिस्टर भी लिया है। और इसके लिए हमें एक एलईडी की जरूरत पड़ेगी और एक डायोड की जरूरत पड़ने वाली है। और साथ ही में हम इस सभी कंपोनेंट्स को इस पीसी पर लगाएंगे। और इसके लिए हमें एक ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने 12012 का 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लिया है। जो पुरानी यूपीएस इन्वर्टर, जो पुराने यूपीएस इन्वर्टर आता है, उसमें से मैंने उसको निकाला है। तो चलिए दोस्तों, हम इस सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं इन कंपोनेंट्स को लगा लेता हूं। और दोस्तों, अगर आपको इस सर्किट के बारे में अच्छी तरीके से जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सर्किट का सर्किट डायग्राम दे दिया है। आप वहां से जाकर इसके सर्किट डायग्राम को देख सकते हैं और अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। और वहां से देखकर इसको आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इस आईसी बेस को सोल्डर कर लेता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने आईसी बेस को सोल्डरिंग कर लिया है। तो चलिए अब इसके अगले प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने आईसी की 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 14 नंबर को एक साथ सोल्डरिंग कर लिया है। अब इसी प्रकार से आईसी की 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर को एक साथ सोल्डरिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने आईसी की 7 नंबर पिन, 8 नंबर पिन, 9 नंबर पिन और 12 नंबर पिन को एक साथ सोल्डर कर लिया है। तो यहाँ तक हमारी आईसी के कनेक्शन तो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अगले कंपोनेंट्स को हम पीसीबी में लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोनों मॉसफेट को भी पीसीबी के दोनों साइडों में इस प्रकार से सोल्डरिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों मॉसफेट को पीसीबी में सोल्डर कर लिया है। अब दोस्तों, 100 किलो ओम के दोनों रेसिस्टर को आईसी के 10 नंबर और 11 नंबर पिन के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। तो दोस्तों, हमने 100 ओम के दोनों रेसिस्टर को आईसी के
10 नंबर और 11 नंबर पिन पर लगा लिया है और दूसरी साइड में इसको पीसीबी पर सोल्ड कर दिया है। तो दोस्तों अब दूसरी तरफ जो 100 ओम के रेसिस्टर के दोनों सिरे हैं उसको दोनों मॉसफेट के गेट पॉइंट से सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों रेसिस्टर के दोनों पॉइंट को हम मॉसफेट के गेट पॉइंट से कनेक्ट कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरीके से इसको सोल्डरिंग कर लिया है। तो अब दोस्तों हम वेरिएबल रेसिस्टर को लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल रेसिस्टर में तीन पिन है, दो एक साइड में और एक अलग साइड में। तो हम दोनों एक साइड में से एक पिन और एक अलग साइड में से एक पिन को लेंगे और इन दोनों पिनों को आईसी के 2 नंबर और 3 नंबर पिन पर कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों इस वेरिएबल रेसिस्टर का काम क्या होगा कि ये फ्रीक्वेंसी को सेट करेगा। तो हम इस रेसिस्टर से हमारे इस इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने आईसी की 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन पर वेरिएबल रेसिस्टर को कनेक्ट कर लिया है। अब हमें एक 4.7 यूएफ का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लेना होगा और इसे आईसी की 1 नंबर पिन और 3 नंबर पिन पर कनेक्ट करेंगे और उसके नेगेटिव पॉइंट को हम आईसी के 1 नंबर पिन और पॉजिटिव को आईसी के 3 नंबर पिन पर सोल्डरिंग कर देंगे। तो दोस्तों हमने कैपेसिटर को भी इसकी आईसी की 1 नंबर पिन और 3 नंबर पिन पर सोल्डरिंग कर लिया है। तो चलिए अब हम अगले कंपोनेंट्स को लगाते हैं। तो हम एलईडी को लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने एलईडी को भी सोल्डरिंग कर लिया है। तो चलिए अब एलईडी के एक पॉइंट पर हम 1K का रेसिस्टर सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो रेसिस्टर को भी लगा लिया है। तो चलिए अब हमारी कैपेसिटर को भी लगा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अब 330 ओम के रेसिस्टर को भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने IN 4007 के डायोड को भी इसके अंदर सोल्डरिंग कर लिया है और इसके नेगेटिव पॉइंट को हमने रेसिस्टर के पॉइंट पर कनेक्ट किया है। तो दोस्तों ये हमारा सर्किट बोर्ड लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसके बैटरी के पॉइंट को भी लगा लेते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव को भी हम इस यहाँ पर इसमें सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने दोनों मॉसफेट के सोर्स पॉइंट को एक साथ सोल्डरिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों मॉसफेट के सोर्स पॉइंट को एक साथ सोल्डर कर लिया है। तो ये देखिए, इस मॉसफेट का सोर्स पॉइंट ये था और इस मॉसफेट का सोर्स पॉइंट ये था। तो हमने इस दोनों को एक साथ सोल्डर करके इसकी जो वायर जा रही है उसको आईसी के पिन नंबर 7, 8, 9, 12 पर लगी हुई पिन पर हमने इसको सोल्डरिंग कर दिया है। अब दोस्तों इस पिन को जो ये हमारे सर्किट की नेगेटिव ये पॉइंट आ रहा है, हम इसको यहाँ से डायरेक्ट एक तार लेकर और जो हमने डायोड लिया था उसके इस वाले साइड पर सोल्डर कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसके नेगेटिव पिन को डायोड के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट कर लिया है और साथ ही में इसकी आईसी की 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 14 नंबर जो पिन एक जगह लगी हुई थी उसको हमने एक तार की सहायता से कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों ये हमारे सर्किट के पावर सप्लाई के तार भी हमने लगा दिए हैं और ये कैपेसिटर के जो दोनों पॉइंट है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये यहाँ से हम पावर इनपुट देंगे। अब चलिए ट्रांसफार्मर के 3 वायरों को भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो दोस्तों दोनों साइडों के पिनों को निकालने के लिए तो हमें डायरेक्ट मॉसफेट के जो बीच वाले दोनों पॉइंट खाली बचे हैं उनके 2 तार यहाँ से कनेक्शन करके यहाँ पर लगा देंगे और जो ये बीच वाला बचेगा उसको सर्किट के पॉजिटिव पिन से लगाकर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए मैं इन तारों को भी निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ट्रांसफार्मर के लिए भी 3 वायर निकाल ली है 12-0-12 के लिए। तो चलिए मैं इसको आईसी को भी अब इसके इस बेस के अंदर लगा देता हूं। तो दोस्तों तो हमने जिस हिसाब से कनेक्शन किए हैं हम आईसी को उसी तरीके से लगाएंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आईसी को इसके कनेक्शनों के हिसाब से लगा दिया है। तो ये मेरे को 14 पिन का बेस मिला नहीं था, इसलिए मैंने 18 पिन बेस लगाया था। तो इसकी चार पिन बच गई है। तो ये हमने पीछे भी इसके कोई कनेक्शन नहीं किए, ये खाली पड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस सर्किट को टेस्ट कर देख लेते हैं। उससे पहले हम इसके बैटरी के लिए वायर्स निकाल लेते हैं जो दोनों कैपेसिटर के सिरों पर लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे सर्किट में हमने वायर लगा लिए हैं और ये हमारा इन्वर्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम इस इन्वर्टर को इस ट्रांसफार्मर पर काम करवाएंगे। तो ये एक मैंने पुराने यूपीएस में से ये ट्रांसफार्मर निकाला है जो 12012 का और 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। ये हमने आउटपुट वायर के दोनों तारों को बाहर निकाल लिया है और इस साइड में भी हमने तीनों वायरों पर वायर कनेक्ट कर लिए हैं ताकि ये सोल्डरिंग होने में आसानी हो। तो चलिए सर्किट को टेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी इस सर्किट को टेस्ट कर देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसके लगभग सभी कनेक्शनों को पूरा कर लिया है। तो ये देखिए, हमने इसके ट्रांसफार्मर के वायर को भी लगा दिया है, जहां 12012 के हिसाब से इसके ट्रांसफार्मर के वायर लगा दिए हैं। और इसके आउटपुट साइड में भी हमने इसको मल्टीमीटर से जोड़ दिया है और 2 इसमें हमने बल्ब होल्डर लगाए हैं और एक होल्डर में हमने 100 वाट का बल्ब लगाया है और एक में हमने 9 वाट का एलईडी बल्ब लगाया है। और ये देखिए, यहाँ से मल्टीमीटर में ये वायर आ रही है और हमने मल्टीमीटर को 600 वोल्टेज एसी पर सेट कर रखा है। और दोस्तों, हमारे इस इन्वर्टर को इस बैटरी पर चलाएंगे तो आप देख सकते हैं 12 वोल्टेज 8 एएच की बैटरी है। और उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने इस सर्किट में थोड़े से चेंजेस किए हैं। जो मैंने इसमें एक डायोड और रेसिस्टर लगाया था 330 ओम का, उसको हटा दिया है और उसकी जगह इसमें डायरेक्ट जंपर वायर से इसको डायरेक्ट कर दिया है। और साथ ही में इसके जो कनेक्शन के वायर थे उसको भी मैंने चेंज किया है, वो थोड़े पतले थे तो अब मैंने थोड़े मोटे वायर का यूज किया है। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये हमारा सर्किट काम करता है या नहीं करता है। तो चलिए मैं इसके बैटरी के नेगेटिव में भी इसका नेगेटिव वायर लगा देता हूँ और पॉजिटिव में इसका पॉजिटिव वायर लगाकर देख लेते हैं कि हमारा सर्किट कैसे काम करता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें नेगेटिव के वायर को लगा लिया है। तो चलिए अब इसके पॉजिटिव वायर को भी लगाकर देख लेते हैं कि हमारा सर्किट काम करता है या नहीं करता है। तो ये देखिए, मैंने इसके पॉजिटिव वायर को भी लगा लिया है और ये हमारा सर्किट बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जो 100 वाट का बल्ब और ये जो 9 वाट का बल्ब था, ये बहुत ही तेज ग्लो कर रहे हैं। और आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं 325-26 वोल्टेज अभी भी इसमें आ रहा है 100 वाट और 109 वाट के यूज होने के बाद में भी ये बहुत ज्यादा वोल्टेज दे रहा है हमें। तो दोस्तों, ये हमारा सर्किट बहुत ही अच्छी तरीके से रन कर रहा है। ये देखिए, मैंने इसको हटा दिया है और आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई निकाल रहा है, लगभग 330-325 वोल्टेज के आसपास हमें वोल्टेज दे रहा है। तो हमने जो वेरिएबल रेसिस्टर लगाया था उसकी मदद से हम वोल्टेज को ड्रॉप या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके आपको दिखा देता हूँ कि इस वेरिएबल रेसिस्टर से हम वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो आप इससे लगभग सभी अप्लायंस को चला सकते हैं, केवल एक कूलर मोटर को छोड़कर। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।